है गाइस, तो आज मैं हूँ हर की पैड़ी पर और मैं जाने वाला हूँ यहाँ पर। छोटी से छोटी चीज़ एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। और आप सीन देख सकते हैं मेरे पीछे। अभी मैं गऊ घाट पर यहाँ पर चल रहा हूँ। सामने की तरफ हर की पैड़ी है, उस तरफ हम चल रहे हैं। पैदल आया हूँ इसीलिए कि अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ। और साइड में जितने भी होटल्स वगैरह हैं, खाने की चीज़ें हैं, उन सब के बारे में मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है और कैसे आप अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो होटल्स वगैरह हैं, गेस्ट हाउस हैं, वो आपको लगभग कितनी कीमत में मिल जाएंगे यहाँ पर रहने के लिए, वो भी मैं इसमें कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर चलते हैं हर की पैड़ी पर पहले और देखते हैं वहाँ पर क्या सीन है गंगा माता का और दर्शन करते हैं गंगा माता के। और चलिए फिर मैं साथ में आपको भी दिखाता हूँ। उससे पहले मेरा नाम है MK सिंह और आप देख रहे हैं MK सिंह ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। अगर आपको ऐसे ट्रैवल वीडियोज़ देखना पसंद है, फूड ब्लॉगिंग पसंद है, ब्लॉग अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। अभी ये हम आ चुके हैं भागीरथी सेतु पर। आप देख सकते हैं इधर भागीरथी सेतु लिखा हुआ है। खतरनाक रफ्तार में बह रहा है, बहुत तेज़ है। जंजीरें वगैरह लगी हुई इसीलिए ताकि जो लोग वहाँ से बहकर आएँ वो यहाँ पर कवर अप कर पाएँ और इनको पकड़ के बच पाएँ। तो चलिए और ले चलता हूँ मैं आपको आगे। मतलब कोई त्यौहार नहीं इस समय, कुछ भी नहीं, ये भीड़ काफ़ी है। सिक्योरिटी पर्पज़ ये इंद्रधनुष ब्रिज है और ये हमारा जो मेन गंगा जी है वो है। पानी की रफ्तार देखो भाई, पानी बहुत ही रफ्तार में बह रहा है इस समय। अगर आप यहाँ नहाते भी हैं तो सावधानी के साथ नहाइएगा। बहुत लोग यहाँ पर नहा रहे हैं, हालांकि यहाँ पर इतनी गहराई नहीं है क्योंकि यहाँ पर कम गहरा कर रखा है इसी वजह से, लोगों के नहाने की वजह से। और आप सामने देख सकते हैं भीड़, बिना किसी त्यौहार के इतनी भीड़ है। क्योंकि ऐसा त्यौहार नहीं है कि आपको लगे कि भाई आज त्यौहार है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये सामने दिख रहे हैं मनसा देवी टेम्पल, देख सकते हैं आप। जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मनसा देवी टेम्पल है और यहाँ ये केवल 5 किलोमीटर की चढ़ाई है। आप चाहो तो इसे कर सकते हो और मनसा देवी के दर्शन कर सकते हो। चलते हैं हम आगे की तरफ। ये जो आप दृश्य इस समय देख रहे हैं, ये बिल्कुल मेन हर की पैड़ी का है, मेन हर की पौड़ी, जो भी यहाँ बोलना चाहे बोल सकते हैं। यहाँ पर पानी इतना गहरा नहीं होता, लोग आर पार कर जाते हैं बड़े आराम से। लेकिन आप कभी ट्राई मत करना क्योंकि पानी की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ होती है और आप बह भी सकते हैं। नहाने की उचित व्यवस्था अवेलेबल है, आप आराम से अपने कपड़े वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग रूम्स अवेलेबल हैं। सामने जो आपको नीले रंग का जो मंदिर दिख रहा है, ये श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और यही यहाँ का मेन टेम्पल है। भगवान विष्णु जी का ये मंदिर है। विष्णु जी की एंड लक्ष्मी की पूजा होती है इस मंदिर के अंदर। और ये पूरे जो एरिया है ब्रह्मकुंड के नाम से जो फेमस है, वही सब कुछ है। ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी एक ही जगह पर है। और ये जो आपको वाइट वाला टेम्पल दिख रहा है, इसके पीछे ही ब्रह्मकुंड यानी कि अमृत कुंड है। और इसको अमृत कुंड क्यों बोलते हैं ये आपको मैं थोड़ी देर में अभी बताने ही वाला हूँ। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। इस जगह मैं खड़ा हूँ, इसको घंटा घर भी बोलते हैं। और घंटा घर क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेरे पीछे आपको घंटा घर दिख रहा होगा इस तरफ, इसलिए हम इसको घंटा घर भी बोला जाता है। ये घंटाघर के सामने वाला दृश्य है, घंटाघर के राइट हैंड पर। और यहाँ से काफ़ी सुंदर दिखती है हमारी गंगा नदी बहती हुई। सामने आपको शिव जी की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति दिख रही है, बीच में माता जी की एक बड़ी प्रतिमा है। और सामने वो आपको पुल दिख रहा होगा जो ऋषिकेश को जोड़ रहा है हरिद्वार से। इसको हम तारों वाले पुल के नाम से जानते हैं। और सामने बहुत ही सुंदर ब्रिज वगैरह हमें देखने के लिए मिल रहा है। और घंटाघर की तो अपनी एक अलग ही सुंदरता है जो कि मन को मोह लेती है। घाट पर हमें बहुत सारी चीज़ें बिकती हुई दिख जाती हैं, चश्मे हैं, मूर्ति वगैरह हैं और खाने की चीज़ें भी हैं। ये छोले वाला बर्गर था, मैंने टेस्ट नहीं किया क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है इस समय। बाकी आप लोग चाहो तो कर सकते हैं। और ये यहाँ पर जो आपके पानी वानी भरने के लिए सब कुछ मिल जाएगा, अवेलेबल है, आप घाट पर से ही ले सकते हैं।
और ये यहाँ का फोल्डेड ब्रिज है, 500 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट जगह है अपना मास्क उतारने की और आप लोगों से इस जगह के बारे में कुछ बातें करने की। बहुत ही शानदार दृश्य है यहाँ पर, दोनों तरफ मेरे गंगा जी बह रही हैं, बीच का जो ब्रिज है उस पर मैं चल रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं हर की पौड़ी के इतिहास की, तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे महाराज थे विक्रमादित्य जी, उन्होंने पहली शताब्दी के अंदर अपने भाई के लिए, जो उनके भाई थे वो यहाँ पर ध्यान लगाने आते थे गंगा जी के घाट पर, तो उसके लिए ही यहाँ पर घाटों की जो व्यवस्था थी वो करवाई थी। उनकी याद में घाट यहाँ पर बनवाए थे ताकि लोग यहाँ पर आ सकें और अपना जो ध्यान है वो यहाँ पर लगा सकें घाटों के बीच में और गंगा जी के किनारे पर। लेकिन जो पुराने इतिहास, श्री पुराने की बात करते हैं तो वैदिक टाइम की, यहाँ पर इसको हर की पौड़ी इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर का मतलब होता है भगवान, और हरि जो बोला जाता है भगवान विष्णु के लिए बोला जाता है, और पौड़ी का मतलब या पैड़ी का मतलब होता है स्टेप, उनके चरण। तो यहाँ पर जो भगवान विष्णु है वो आया करते थे, तो इसलिए यहाँ पर विष्णु जी के चरण यानी कि हर की पैड़ी इसको बोल दिया जाता है। ये वैदिक टाइम की बात है, वैदिक काल जो बहुत ही पुराना समय था उस टाइम की बातें हैं। और अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, ये हमने पुल को एंड कर दिया है, तो एंड करने के बाद ये डैम है, यहाँ से पानी गंगा जी में जा रहा है इस टाइप से। हर की पैड़ी को पूरा जो हमारा घाट है, हरिद्वार है, उसमें सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। और पवित्र स्थल इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म कुंड है जिसको अमृत कुंड के नाम से भी जानते हैं। और जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम था, जो विष्णु जी का वाहन था गरुड़ जी, वो उस समुद्र मंथन के जो अमृत निकला था उसके अंदर से, उसको लेकर के जा रहे थे, तो उसकी कुछ बूंदें यहाँ पर टपकी थी, और जहाँ पर वो टपकी थी उसी को आज ब्रह्म कुंड कहा जाता है। और लोग यहाँ पर इसको सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। और हर की पैड़ी को यहाँ की पूरे हरिद्वार की मेन चीज़ है, जो कि यहाँ पर जिसके नाम से वो जाना जाता है। तो वैसे तो ये कहने को भोले जी की नगरी है, तो भोले जी की जो नगरी है उसके अंदर जो विष्णु जी की बातें हैं वो भी बहुत सारी हैं, क्योंकि भोले जी विष्णु जी के उपासक हैं और विष्णु जी जो हैं वो भोले जी के उपासक हैं। ये इन दोनों की जो है महानता ही है। तो हर की पैड़ी में आप कई बार आया हूँ, लेकिन मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया इतने खास तरीके से जितना मैंने आज इसको एक्सप्लोर किया है, और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके मैंने आपको बताया भी है इसके बारे में। से भागीरथी सेतु की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ से जो कुछ भी खा सकते हैं, लाइक छोले वगैरह हैं, छोले पूरी हैं, सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं। फल वगैरह भी यहाँ पर मिल रहे हैं। स्पेशली घाट की बात कर रहा हूँ मैं, और घाट के बाहर तो मार्केट है ही पूरी। यहाँ तो आप कुछ भी जो आपको बाय करना है वो बाय कर ही सकते हैं। तो रहने की उचित व्यवस्था के बारे में मैंने पता करा, तो एक तो मैंने धर्मशाला के बारे में पता करा। धर्मशाला में क्या है कि सिंगल रूम 2 बंदों के लिए जो अवेलेबल है वो अबाउट 400 रुपीज़ का है। उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ पंखा वगैरह मिलेगा, टीवी वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन जो दूसरा वाला रूम है जिसको मैंने बताया अभी नारायण के नाम से कोई यहाँ पर गेस्ट हाउस है, उसमें मैंने पता करा था नॉन AC रूम का जो प्राइस है वो 700 रुपीज़ है 2 लोगों के लिए। और वहाँ पर आपको पंखे वगैरह मिलेंगे और टीवी वगैरह भी अवेलेबल है। और जो AC रूम है वहाँ पर आपको 2000 रुपीज़ का है 2 लोगों के लिए। और चेकआउट तो आपको पता है कि 12 बजे ही करते हैं। तो आई थिंक ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी और आप अपने बजट के हिसाब से पूरा प्लान कर सकते हैं हरिद्वार घूमने का। हर की पैड़ी पर अगर मेन हर की पैड़ी पर रुकना चाहते हैं तो फिर उसके जो रेट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि जो रेट मैंने आपको बताया है कि मेन हर की पैड़ी के जहाँ पर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उस समय, जहाँ पर मैं चल रहा हूँ, वहीं के मैंने आपको रेट बताए हैं। और खाने पीने की तो यहाँ पर बेहिचक बेहिसाब बहुत ज़्यादा व्यवस्था है, आप कुछ भी खा पी सकते हैं।
सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। साइड साइड में बहुत सारे ढाबे और भोजनालय बने हुए हैं। तो घाट के किनारे किनारे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। आप कुछ भी यहाँ से बाय कर सकते हैं, अपने घर के लिए कुछ ले जा सकते हैं। और पीतल की बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर ऑलरेडी, मूर्ति वगैरह हैं, आप उनको यहाँ से बाय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग अगर अच्छा लगा है ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ब्लॉग्स पाने के लिए।